जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने पढ़ना है ये वर्नियर कैलिपर्स। उससे पहले आपको एक चीज़ बताई है, एक्यूरेसी। ये किसकी एक्यूरेसी है? ये मीटर रूल की है जी। मीटर रूल की एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर है। यानी आप सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजरमेंट 1 मिलीमीटर तक करेक्ट फाइंड कर सकते हो मीटर रूल यूज़ करके। लेकिन अगर आप चाहो कि 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट करनी है और वो भी करेक्ट, तो उसके लिए मीटर रूल काम नहीं देगा। उसके लिए लिखा है हाउ एवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर दैन 1 मिलीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाई यूजिंग सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वर्नियर कैलिपर्स। तो अब ये इंट्रो में बताया है कि इसकी देखिए एक्यूरेसी जो है इसकी ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? मीटर रूल से। उसकी है 1 मिलीमीटर, तो इसकी 0.1 मिलीमीटर है। देखिए ये वैल्यू तो स्मॉल है, यानी इसका लीस्ट काउंट तो स्मॉलर है, लेकिन जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो अब पता चल गया कि इसकी वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी मीटर रूल से ज़्यादा है जी। तो अब वर्नियर कैलिपर जब स्टडी करेंगे, सबसे पहला पॉइंट इसका कंस्ट्रक्शन हमने स्टडी करना है। कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा इसमें जॉज कितने हैं। देखिए ये वाला इसका फिक्स्ड जॉ है और ये वाला मूवेबल जॉ है, तो दो हो गए, नंबर 1 फिक्स्ड, नंबर 2 मूवेबल। अब देखिए ये जो फिक्स्ड जॉ है ना, इसके साथ ये वाला मेन स्केल, ये स्केल इसके साथ अटैच है फिक्स्ड जॉ के साथ। और दूसरा मूवेबल जो जॉ है ना, जी सॉरी कॉल आ गई थी। अच्छा, फिक्स्ड जॉ के साथ मेन स्केल लगा हुआ है और ये जो मूवेबल जॉ है इसके ऊपर ये छोटा स्केल लगा हुआ है, इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। और यहाँ हमारा ये टॉपिक इतना हो गया कि जॉज कितने 2 हैं, एक फिक्स्ड और एक मेन मूवेबल। फिक्स्ड के साथ कौन सा लगा होता है? मेन स्केल लगा होता है, और जो मूवेबल जो है उसके साथ वर्नियर स्केल अटैच होता है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं अ वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, और यहाँ 1 इज फिक्स्ड जॉ विद मेन स्केल अटैच टू इट। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर मार्क्स ऑन इट। देखें ये जो मेन स्केल पे मार्क्स लगे हुए ना, ये ऊपर 2 और 3 ये सेंटीमीटर्स हैं, ये जो स्मॉलर डिवीजन है ये मिलीमीटर्स की हैं। तो नेक्स्ट है जी द अदर जॉ इज मूवेबल, इट हैज़ वर्नियर स्केल। देखिए इसके साथ वर्नियर स्केल लगा हुआ है, हैविंग 10 डिवीजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना मेन स्केल जी, ये आप देख सकते हैं मेन स्केल पे ये जो 1 2 हर डिवीजन 1 मिलीमीटर की है। ये जो वर्नियर स्केल पे एक डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर की है। इससे पता चला मेन स्केल की एक डिवीजन बड़ी है और इस वर्नियर स्केल की एक एक डिवीजन छोटी है। तो ये यहाँ भी पता चल गया सच दैट ईच ऑफ इट्स डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल की डिवीजन 0.9 मिलीमीटर है। ये बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव में MCQs में भी ये पूछा गया था। और आपने फर्स्ट हेडिंग कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट होगी। सेकंड हेडिंग है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट देखिए कैसे फाइंड करेंगे, और लीस्ट काउंट के लिए 2 मेथड है फाइंड करने के। एक है डिफरेंस। ये डिफरेंस किसका? अभी जो आपने देखा, यानी मेन स्केल डिवीजन जो 1 मिलीमीटर थी माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 थी, इन दोनों को आपने माइनस किया तो 0.1 मिलीमीटर आया। इस तरह से ये लीस्ट काउंट आ गया। एक तरीका ये था। दूसरा है फार्मूले वाला, और वो ये फार्मूला लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखिए स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो हमें पता है जी 1 मिलीमीटर है। फिर नंबर ऑफ डिवीजन्स और वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। ये आप देख सकते हैं 0 से ये 1 और इधर 5 और इधर 10, तो वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। तो इस तरह 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 डिवीजन्स, यानी 10 लिखने 1/10 तो आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये देखें जी ये लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो वो ये आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने लीस्ट काउंट का 2 मेथड लर्न किए, एक डिफरेंस वाला है और दूसरा फार्मूले वाला है। तो दोनों से लीस्ट काउंट आपका आ गया 0.1 मिलीमीटर, और 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। जो सेकंड हेडिंग थी ना आपकी वो ये है द डिफरेंस बिटवीन 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल
एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। इधर ये वाला मिस्टेक है, तो डिफरेंस आपने देख लिया 0.1 मिलीमीटर है। इट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, इसको लीस्ट काउंट भी कहते हैं, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। देखिए लीस्ट काउंट तो आ गया, दूसरा नाम मैंने क्या बोला, वर्नियर कांस्टेंट। इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। देखिए ये एक मेथड तो आ गया डिफरेंस वाला, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होगा। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। तो ये वाला फार्मूला भी आप कर चुके हैं, और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। तो आपको ये भी पता चल गया लीस्ट काउंट को कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन वही लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन यानी स्मॉल जो मेन स्केल पे डिवीजन है, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और ये क्विक क्विज में भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो ये 0.1 मिलीमीटर सीख चुके हैं आप ये भी। और एक सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड इन योर फिजिक्स लेबोरेटरी। तो रेंज आप कहाँ से देखेंगे जी, रेंज का मतलब है इस पे मैक्सिमम कितनी मेजरमेंट हो सकती है। तो वो आपके पास ये देखिए लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इस वाले वर्नियर कैलिपर की जो रेंज है वो 12 सेंटीमीटर जी। नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ गई, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। और इस हेडिंग में कुछ चीज़ें बताई हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है ज़ीरो एरर क्या है। वर्किंग में वो बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ़ एनी। अगर कोई एरर है तो वो फाइंड करो इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हालांकि इधर उन्हें लिखना चाहिए था इन द वर्नियर कैलिपर्स, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। तो इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। तो वो ये आपने जो मैं अंडरलाइन किया, जस्ट इतना आपने लिखना है, द एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये वर्किंग की बजाय ये वाला इसके अंदर एक क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज़ ज़ीरो एरर जी। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि ये ज़ीरो एरर का क्या फ़ायदा है। ज़ीरो एरर एक्चुअली गलती होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो अगर नोइंग द ज़ीरो एरर, अगर आपको ज़ीरो एरर का पता चल जाए, नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। तो ये करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए आपको ज़ीरो एरर का पता होना चाहिए। अगर आपको ज़ीरो एरर का नहीं पता तो जो आपकी करेक्ट मेजरमेंट है वो भी नहीं आएगी। तो फिर जो करेक्शन करेंगे ना आप, सच अ करेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ज़ीरो करेक्शन इज द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। जो भी आपका ज़ीरो एरर आएगा ये उसका नेगेटिव होती है जी। इसका मतलब समझें, ज़ीरो एरर सपोज आपके पास आ गया प्लस है, पॉजिटिव है, 0.07 है। अब आपने ज़ीरो करेक्शन वो इसी का नेगेटिव होती है। तो देखें ना, नेगेटिव लिखा, आगे ये ज़ीरो एरर लिखा, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आएगा नेगेटिव में 0.07। और ये ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करना है, और ये आगे टॉपिक में आएगा, फिर बताऊंगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो भी ज़ीरो एरर होता है ना, ज़ीरो करेक्शन उसका नेगेटिव होती है। तो अब ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 1.8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस ज़ीरो एरर का आंसर मैंने आपको मार्क करवा दिया है, ये वाला, द एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और ये समझ भी लें, बल्कि देखें ये ज़ीरो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, और ये ज़ीरो किसका है, मेन स्केल का। अगर ये दोनों ज़ीरो बिल्कुल सामने हैं तो इस वाले वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू देगा, इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं है। और अगर आपने ये वाला यूज़ किया वर्नियर कैलिपर, देखिए उसका वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये राइट साइड पे है, किसका, मेन स्केल के ज़ीरो से। तो ज़ीरो ज़ीरो के सामने नहीं है, यानी ज़ीरो ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा। इट मीन इसमें ज़ीरो एरर है। इससे कोई भी मेजरमेंट आप लेंगे तो आपकी मेजरमेंट रॉन्ग आएगी। इसी तरह अगर आपने ये वाला यूज़ किया वर्नियर कैलिपर, तो उसका देखिए वर्नियर स्केल का ज़ीरो इस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में आ गया है।
किस ज़ीरो? मेन स्केल के ज़ीरो। अब ये ज़ीरो ज़ीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह की सिचुएशन को ज़ीरो एरर कहते हैं। तो यही इधर लिखा है, द एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखा है, वाई इज द यूज, इधर है यूज ऑफ ज़ीरो एरर, इसको बोल रहे हैं नेसेसरी क्यों है इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, फिर पढ़े, वाई इज द यूज ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसका आंसर भी इधर है, नोइंग द ज़ीरो एरर, अगर आपको पता चल जाए ज़ीरो एरर का, फिर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। तो फिर ये करेक्ट मेजरमेंट के लिए ज़ीरो एरर जो है वो नेसेसरी है, यानी ज़ीरो एरर का यूज़ जो है वो नेसेसरी है करेक्ट मेजरमेंट के लिए। तो सच अ करेक्शन इज कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और अगर ज़ीरो करेक्शन का क्वेश्चन आए फिर भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। जी, यहाँ एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिवीजन्स आर देयर ऑन वर्नियर स्केल पे टोटल कितनी डिवीजन्स थी? तो ये आप नोट कर लें, वर्नियर स्केल पे टोटल 10 डिवीजन्स हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज में लिखा था यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर, तो इधर आ गया यूज़ ऑफ ज़ीरो करेक्शन। तो वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन? तो इसका भी आंसर है टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। तो अगर पिन पॉइंट करें तो ये आंसर है टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। आप सारा भी लिख सकते हैं यहाँ से लेके इधर तक। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।